Welcome to day 3 of Decoding SIF with Money Mass, India's newest wealth creation opportunity. Hello friends, मेरा नाम है प्रिंस. आई एम अ CFA चार्टर होल्डर एंड अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. पिछली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया है SIF क्या होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, एंड द सेकंड वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ SIF आर सिमिलर एंड डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड. इस वीडियो में हमको SIF का टैक्सेशन डिस्कस करना था. देन वी थॉट कि SIF का टैक्सेशन डिस्कस करने से पहले वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द कैटेगरीज विद इन SIF. तो आज इस वीडियो में हम टैक्सेशन नहीं बट कैटेगरीज ऑफ SIF डिस्कस करने वाले हैं. देखिए दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज जिसके अंदर सारे के सारे म्यूचुअल फंड जनरली लाई करते हैं. पहली कैटेगरी है इक्विटीज, दूसरी कैटेगरी डेट एंड तीसरी कैटेगरी हाइब्रिड. पहली इक्विटी कैटेगरी के अंदर देयर आर लॉट ऑफ सब कैटेगरीज, मतलब लार्ज कैप फंड्स अलग हैं, मिड कैप फंड्स अलग हैं, स्मॉल कैप फंड्स अलग हैं. उसी के साथ साथ लॉट ऑफ थीमेटिक फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एंड लॉट ऑफ फंड, इंटरनेशनल फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, पता नहीं और क्या क्या विद इन इक्विटी एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली डेट के अंदर लो ड्यूरेशन फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स, गिल्ड फंड्स एंड बहुत सारी सब कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं. सिमिलरली हाइब्रिड के अंदर भी मल्टी एसेट फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड, डायनेमिक एसेट रीएलोकेशन फंड्स, इक्विटी सेविंग्स फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स और बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है. इसको सिंपल करने के लिए बिकॉज SIF इज अ न्यू कैटेगरी, तो सेबी ने बोला कि इतनी सारी कैटेगरीज वी आर नॉट अलाउइंग ऑन डे वन. सो हम स्टार्ट करेंगे विद सम बेसिक 7 कैटेगरीज. तो कैटेगराइजेशन विद इन SIF तीन ही पार्ट में की गई है. वन इज इक्विटी SIF, सेकेंड इज डेट SIF एंड थर्ड इज हाइब्रिड SIF. इन तीनों के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन है वो लिमिटेड है. तो अगर हम इक्विटी SIF की बात करें तो उसके अंदर तीन सब कैटेगरी अलाउड हैं. वन इज इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड्स, second is equity X top 100 long short funds, third is sector rotation long short fund. Similarly debt oriented investment strategies के अंदर दो सब categories allowed हैं. One is debt long short fund, sectoral long short fund, and similarly hybrid के अंदर भी दो सब categories allowed हैं, which is active asset allocator long short fund and hybrid long short fund. अब एक चीज देखने वाली है कि म्यूचुअल फंड में हमने बहुत सारी सब कैटेगरीज देख रखी हैं, लेकिन SIF में हर सब कैटेगरी में एक पर्टिकुलर टर्म कॉमन है विच इज लॉन्ग शॉर्ट. तो आप इक्विटी की बात करो तब भी इसमें लॉन्ग शॉर्ट है, इसके अंदर बात करो डेट के अंदर तब भी लॉन्ग शॉर्ट इसमें अवेलेबल है, एंड हाइब्रिड में भी लॉन्ग शॉर्ट अवेलेबल है. एंड हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड एंड SIF के बीच में द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज द एबिलिटी टू डू शॉर्ट इन SIF which is not available in mutual fund. तो पहले हमको ये समझना है कि लॉन्ग शॉर्ट आखिर होता क्या है. देखिए, लॉन्ग का मतलब होता है खरीदना. अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट में कोई पर्टिकुलर सेक्टर या कोई पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा चलेगा एंड आई वांट टू पार्टिसिपेट ऑन द अपसाइड, व्हाट आई विल डू, आई विल लॉन्ग दैट शेयर. सो लॉन्ग दैट शेयर का मतलब क्या है, लॉन्ग दैट पर्टिकुलर सेक्टर का मतलब क्या है कि आई विल बाय दैट. तो लॉन्ग इज नथिंग बट बाय. एंड अगर वो अच्छा चलता है तो मेरी इन्वेस्टमेंट में मुझे प्रॉफिट मिलेगा. अगर वो अच्छा नहीं चलता है तो आई विल बी गेटिंग लॉसेज ऑन माई इन्वेस्टमेंट. बट क्या ऐसा कुछ है कि मुझे लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर या कोई पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा चलने की बजाय खराब चलना स्टार्ट करेगा? फॉर एग्जाम्पल, हमको लग रहा है कि मार्केट बहुत ओवर हीटेड है, हम यहाँ से मार्केट डिप जा सकती है एंड उस डिप मार्केट में वी वॉन्ट टू मेक मनी. म्यूचुअल फंड, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड ज्यादा से ज्यादा उस स्टॉक को नहीं खरीदेंगे, बट डाउन साइड में दे कैन नॉट मेक मनी. बट शॉर्ट करने का मतलब क्या है? शॉर्ट करने का मतलब है यू विल बी एबल टू सेल फर्स्ट विदाउट ओनिंग दैट. अगर व्यू ये है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर या कोई पर्टिकुलर स्टॉक यहां से डाउनवर्ड जाने वाला है, उस स्टॉक को हम पर्टिकुलर रेट पे शॉर्ट कर देंगे और मतलब सेल कर देंगे. तो लेट्स से कोई स्टॉक 100 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, हमने उसको शॉर्ट कर दिया एंड थोड़े टाइम बाद वो स्टॉक 80 रुपीज पे अवेलेबल है, तो हम इसको वापस 80 रुपीज में बाय करके वी कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज. लॉन्ग मतलब बाय करना, शॉर्ट मतलब सेल करना. तो आई होप आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट तो समझ में आ गया. अब ये लॉन्ग शॉर्ट अक्रॉस ऑल 7 सब कैटेगरीज अलाउड है. ये काम कैसे करेगा एंड क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं इस लॉन्ग शॉर्ट को करने के लिए? देखिए, आपका ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो 100% पैसा अपना स्टॉक्स में लगाएगा. मतलब बेसिकली वट एवर मनी दे हैव, दे विल बी इन्वेस्टिंग 100% ऑफ इट इन स्टॉक्स ओनली. लॉन्ग शॉर्ट के अंदर SIFs आर अलाउड टू गो 25% शॉर्ट पोजीशन ऑल्सो.
25% शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ और एनी इक्विटी का एसआईएफ, तो दे कैन गो 75% लॉन्ग, दैट इज दे कैन ओन 75% ऑफ द स्टॉक्स इन इक्विटी, बट दे कैन ऑल्सो डू 25% शॉर्ट्स। नहीं समझ में आया? देखिए, शॉर्ट का मतलब है सिर्फ सेल करना। सेल करने का मतलब क्या है कि मैं बिना कुछ ओन किए पहले उसको बेच सकता हूं, जिसको मैं फ्यूचर की डेट पे खरीद पाऊं विद द एक्सपेक्टेशन कि मेरा फ्यूचर में उसका प्राइस कम अवेलेबल हो। बट अगर फंड मैनेजर्स को ये कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाएगी, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग थिंग्स दे विल स्टार्ट स्पेक्यूलेटिंग ऑन द आइटम्स विच विल बी टू द ट्यून ऑफ 100%। तो इसीलिए सेबी ने रेस्ट्रिक्शंस रखी है कि आप शॉर्ट कर सकते हो, but naked short मतलब without owning a particular asset, if you're selling it in the market, it is restricted to only 25% of your portfolio। 25% से ज़्यादा का आप शॉर्ट पोजीशन पोर्टफोलियो के अंदर नहीं ले सकते। अब इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करते, क्योंकि जब हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के रिस्पेक्टिव सिंगल कैटेगरी पे, तब वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिंगल स्ट्रैटेजी इन डिटेल। लेट्स टॉक अबाउट इन ब्रीफ कि जो सब कैटेगरीज हैं ये कैसे कैसे काम करती हैं। तो पहला सब कैटेगरीज है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ। तो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे इक्विटी को डिफाइन नहीं किया गया कि हम लार्ज कैप की बात करें, मिड कैप की, स्मॉल कैप की। तो इसका यूनिवर्स आपके सारे के सारे स्टॉक्स दैट आर लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट हो जाता है। तो जैसे म्यूचुअल फंड में वी हैव अ कैटेगरी विच इज फ्लेक्सी कैप इन नेचर, कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से कॉल ले सकता है कि उसको कौन से मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स रखने हैं पोर्टफोलियो में। सिमिलरली इस कैटेगरी में फंड मैनेजर कैन टेक दैट कॉल कि उसके कौन कौन से स्टॉक्स उसे लॉन्ग करने हैं, कौन कौन से स्टॉक्स शॉर्ट करने हैं। एंड अगेन, शॉर्ट करना इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, इट इज एन ऑप्शनल थिंग। हो सकता है एसआईएफ का फंड मैनेजर अपने इस पोर्टफोलियो को एज अ लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो भी चलाए, क्योंकि सेबी ने कोई भी कंपल्शन इसके अंदर नहीं डाली है कि आपको मैंडेटरीली शॉर्ट करना पड़ेगा। इट इज जस्ट अ फ्लेक्सिबिलिटी that has been given to the fund manager. But I don't think the fund manager will be opting only for a long only portfolio, because they already have a lot of mutual funds available that are operating in that space. यहाँ पे कुछ different allowed है, तो वे उस benefit का use करने की कोशिश करेंगे। तो basically equity long short is nothing but your flexi cap strategy, जिसमें long and short दोनों किए जा सकते हैं। 25% maximum short allowed है। Equity X Top 100 क्या बोलता है? Equity X Top 100 ये बोलता है कि आप टॉप 100 स्टॉक्स को छोड़ करके बाकी स्टॉक में यू कैन हैव अ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। मतलब दिस इज एसेंशियली अ मिड एंड स्मॉल कैप फंड। तो म्यूचुअल फंड के अंदर मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड का रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि मिनिमम 65% ऑफ द मनी दे हैव टू इन्वेस्ट इन मिड कैप और स्मॉल कैप डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। सिमिलरली इस फंड के अंदर भी मिनिमम 65% पैसा टॉप 100 स्टॉक्स को छोड़ करके उनको इन्वेस्ट करना है, चाहे वो लॉन्ग पोजीशन ले चाहे वो शॉर्ट पोजीशन ले। पहले के अंदर जो हमारा नॉर्मल होता है दैट इज 80% होल्डिंग होना चाहिए। इक्विटी के अंदर सेम रूल इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो, बट मिनिमम 65% हैज टू बी इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बाकी का 35% फंड मैनेजर फ्री है, वो कहाँ पे रखेगा। बट एसेंशियली वी आर गोइंग टू लुक एट दिस पर्टिकुलर कैटेगरी एज अ मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी। Sector rotation is a very interesting thing, and there are a lot of rules that are applicable to sector rotation which are not applicable to the initial two categories. तो sector rotation में SIF के अंदर बहुत सिंपल सा रूल दिया गया है कि मैक्सिमम ऑफ 4 सेक्टर्स यू कैन हैव इन योर पोर्टफोलियो। आप 4 से ज़्यादा सेक्टर भी पॉइंट इन टाइम पे नहीं रख सकते। अगर आपको कोई 5वां सेक्टर ऐड करना है तो एग्जिस्टिंग 4 में से आपको एक सेक्टर कंप्लीटली एग्जिट करना पड़ेगा। दूसरा रूल ये कहता है आप एक सेक्टर पे लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन दोनों नहीं रख सकते। मतलब कहने का ये है, अगर मुझे लग रहा है कि ऑटोमोबाइल अच्छा चलेगा और ऑटोमोबाइल का टाटा मोटर्स अच्छा चलेगा लेकिन मारुति खराब परफॉर्म करेगा, तो मैं टाटा मोटर्स को लॉन्ग मतलब बाय कर लूं और मारुति को सेल कर दूं, ये अलाउड नहीं है। एक सेक्टर पे या तो आप कंप्लीटली लॉन्ग जाओगे या फिर उस सेक्टर पे कंप्लीटली शॉर्ट जाओगे। बोथ ऑफ दीज कैन नॉट हैपन। सो इट इज अनदर स्टोरी, बिकॉज सेक्टर रोटेशन में अगेन मार्केट कैपिटलाइजेशन का कोई भी क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में कंप्लीटली ऑपरेट कर सकते हो। द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज 4 सेक्टर से ज्यादा आप पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखोगे। अगर कोई सेक्टर लॉन्ग कर रहे हो, उसी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स आप शॉर्ट नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली इक्विटी में 3 ही सब कैटेगरीज अवेलेबल है, जिसके बारे में हमने डिटेल में समझ लिया, एंड आई होप आपको फंक्शनल नॉलेज अबाउट दीज सब कैटेगरीज हो गई है। डेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, डेट के अंदर अभी तक कोई भी एसआईएफ मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, तो इसीलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन आज की डेट में जो अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड है।
एंड एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि देयर विल बी वेरी वेरी फ्यू कंपनीज हु विल बी लुकिंग एट डेट SIF एज अ पोटेंशियल कैटेगरी टू लॉन्च देयर फंड्स, क्योंकि डेट के अंदर टैक्सेशन का इशू है। डेट म्यूचुअल फंड में भी इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, डेट SIF के अंदर भी इंडेक्सेशन बेनिफिट या फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करने पे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो इस कैटेगरी के ऊपर क्या नई चीज़ें आएंगी, कैसे आएंगी, वो टाइम के साथ पता लगेगा। तो मच इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। द ओनली थिंग इज बॉन्ड्स को भी आप सेल और बाय कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर व्यू ऑन द इंटरेस्ट रेट। तो मतलब अगर इंटरेस्ट रेट का व्यू ये है कि इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू गो डाउन, यू कैन गो लॉन्ग द बॉन्ड्स। तो अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट डाउन जाने वाले हैं तो यू कैन गो लॉन्ग द बॉन्ड्स। अगर आपको लग रहा है इंटरेस्ट रेट रैली करने वाले हैं तो आप बॉन्ड को आज की डेट में शॉर्ट कर सकते हो। जब इंटरेस्ट रेट अब चले जाएंगे उस टाइम पे आप बेटर रेट पे उसको बेक करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो नॉट गोइंग इनटू इट अगेन, सेक्टोरल बेसिस पे भी हो सकता है क्योंकि क्रेडिट क्वालिटी आ जाएगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। वी आर गोइंग टू कीप इट सिंपल फॉर नाउ, सो वी आर गोइंग टू कीप दीज कैटेगरीज का डिटेल डिस्कशन वी विल हैव लेटर। एंड हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज में अगेन 2 सब कैटेगरीज दी गई हैं। अब आपको पता है म्यूचुअल फंड के अंदर, हाइब्रिड के अंदर मल्टीपल सब कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे इक्विटी सेविंग्स। तो इक्विटी सेविंग्स एसेंशियली क्या करता है, 30% के आसपास पैसा इक्विटीज में डालता है, 35 से 40% के आसपास वो आर्बिट्राज करता है, बाकी अमाउंट डेट रखता है, जिसको उसको टैक्स बेनिफिट इक्विटी वाला मिल जाता है। सिमिलरली उसी के अंदर एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें वो 35 से 65% नेट इक्विटी एक्सपोजर रखते हैं, बाकी का पैसा दे कीप इन डेट इंस्ट्रूमेंट। जैसे देयर इज अ फंड ऑफ फंड दैट एग्जिस्ट जो आर्बिट्राज प्लस डेट को लेकर के बनाया जाता है ताकि वो टैक्स एफिशिएंसी मिल सके। सिमिलरली इसके अंदर भी डिपेंडिंग ऑन फंड मैनेजर 65% से ज़्यादा नेट एक्सपोजर इक्विटी में रख रहा है तो उसका ऊपर टैक्सेशन इक्विटी वाला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर वो इसके अंदर एक्सपोजर 35 to 65 के बीच में ही नेट इक्विटी रख रहा है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा 2 साल के अंदर। तो इसके अंदर द स्ट्रैटेजीज विल बी शॉर्ट पोजीशंस आर अलाउड, आप प्योर इक्विटी में लॉन्ग कर सकते हो, आप आर्बिट्राज कर सकते हो, आप डेट होल्ड कर सकते हो, सिमिलर टू व्हाट वी सी इन अ प्योर ट्रेडिशनल काइंड ऑफ मैनर, जस्ट की एलोकेशन प्लस और माइनस से उनका टैक्सेशन प्लस और माइनस होने वाला है। तो आई होप आपको तीनों कैटेगरी ऑफ SIF या किस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट अभी लॉन्च होने वाले हैं जिसके लिए ग्रीन सिग्नल सेबी ने दे दिया है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बारे में अभी भी कोई डाउट है तो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, वी विल बी ग्लैड टू आंसर all your queries. So this is one new category which is looking very promising and maybe going forward we will not be talking about mutual fund करना है, mutual fund सही है, we will also be talking about SIFs क्यों सही है। तो आप जुड़े रहिए, अगली वीडियो में we are going to discuss about the taxation of all 3 category जिसको हमने बेसिक तरीके से आज की वीडियो में भी कवर किया है, पर डिटेल में हम इसको कल कवर करेंगे जिसमें हम म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन भी रिवाइज करेंगे और SIF के अंदर ये कैसे इंप्लीमेंट होगा इसको भी रिवाइज करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग।